मोहन अपने माता पिता के साथ रहता था। मोहन वहीं के कॉलेज में पढ़ रहा था। उसी की क्लास में एक लड़की रोहिणी भी पढ़ती थी। मोहन और रोहिणी एक क्लास में होने के बावजूद एक दूसरे से बात भी नहीं करते थे, पर उनकी नजरें एक दूसरे से हटती ही नहीं थी। उनकी क्लास में सबको उनके बीच का रिश्ता दिखाई दे रहा था, पर उन दोनों को इस बात का एहसास ही नहीं था। फिर एक दिन रोहिणी की एक दोस्त शिखा उसे कहती है, यार रोहिणी, ये सब कब तक चलता रहेगा? शिखा, तुम कहना क्या चाहती हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। पूरी क्लास को पता है कि तुम और मोहन एक दूसरे को पसंद करते हो, पर दोनों में से किसी ने भी इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाया। अरे ऐसा कुछ नहीं है, वो बस मोहन एक अच्छा लड़का है। देख रोहिणी, तेरी दोस्त होने के नाते मैं बस तुझे सलाह ही दे सकती हूँ कि तुम दोनों इस रिश्ते को आगे बढ़ाने में टाइम मत लगाओ। कहीं ऐसा ना हो कि ज्यादा ही देर हो जाए और बाद में सिर्फ पछतावा रह जाए। तू सही तो कह रही है यार, पर मैं क्या करूं? मैं इंतजार कर रही हूँ कब मोहन खुद मुझसे अपने दिल की बात बोलेंगे। तू कौन सी सदी में जी रही है यार? अगर लड़का नहीं बोल रहा तो तू हिम्मत कर और अपने दिल की बात बता उसे। क्या फर्क पड़ता है कि कौन पहले बोल रहा है? जरूरी तो ये है कि अपने मन की बात बोली जाए। फिर अपनी दोस्त के दबाव में आकर रोहिणी मोहन से बात करने की कोशिश करती है। मोहन भी रोहिणी को पसंद करता था, इस कारण वो भी रोहिणी से बातचीत करने लगा। फिर दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। इसके बावजूद दोनों अपने मन की बात एक दूसरे से नहीं कह पाते हैं। फिर मोहन का दोस्त अजय मोहन से कहता है, यार मोहन, कब तक ऐसे चलेगा? पहले तूने और रोहिणी ने बात करने में 2 साल निकाल दिए, अभी तुम दोनों एक दूसरे को अपने दिल की बात नहीं कह पा रहे हो। यार अजय, समझ नहीं आता रोहिणी से इस बारे में कैसे बात करो। मुझे डर लगता है कि कभी उसे बुरा लग गया तो हमारी दोस्ती खराब हो जाएगी, साथ ही वो दुखी भी हो जाएगी, और मैं उसे दुखी नहीं देख सकता। पूरे कॉलेज को दिख रहा है कि रोहिणी भी तुझसे प्यार करती है, सिवाय तेरे। चल हिम्मत कर और आज उसे अपने दिल की बात बोल ही दे। अपने दोस्तों के दबाव देने पर रोहिणी और मोहन ने एक दूसरे से अपने दिल की बात बोल ही दी। रोहिणी, मैं तुमसे बहुत दिनों से कुछ कहना चाहता हूँ। क्या बात है मोहन, बोलो। वो मैं तुमसे। मोहन इतना ही कह पाता है कि वो डर के मारे चुप हो जाता है और वहाँ से चलने लगता है। तभी रोहिणी उसका हाथ पकड़कर उससे कहती है, अपने मन की बात किए बिना ही जा रहे हो मोहन। मुझे पता है तुम भी मुझसे प्यार करते हो। मोहन ये बात सुनकर खुश हो जाता है और फिर रोहिणी से बोलता है, थैंक यू रोहिणी, मेरे मन की बात समझने के लिए। मैं बहुत डर गया था कि कैसे तुमको बोलूंगा, पर तुमने तो मेरा सारा डर खत्म कर दिया। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यही बोलने वाला हूँ? बस पता चल गया। वैसे शायद तुमको कुछ कहना है। आई लव यू। आई लव यू टू मोहन। ऐसे ही उन दोनों के बीच सब अच्छा चल रहा था। मोहन रोहिणी से बहुत प्यार करता था और रोहिणी भी कुछ कम प्यार नहीं करती थी उसे। फिर दोनों ने शादी की ठान ली। अपने अपने घर वालों से बातें की, पर रोहिणी के घर वाले इस रिश्ते के लिए राजी नहीं थे। उल्टा रोहिणी का घर से निकलना बंद कर दिया गया और उसे कहने लगे, तुझे कॉलेज में पढ़ाई के लिए भेजा था, ना कि इश्क लड़ाने के लिए। आज से तेरी मनमर्जी बंद और घर से बाहर जाना भी। माँ, मोहन एक बहुत अच्छा लड़का है, मुझसे बहुत प्यार करता है। आप लोग उसे एक मौका तो दीजिए। अपनी बकवास बंद कर और भूल जाओ उस लड़के को। मैं जीना छोड़ सकती हूँ, पर मोहन को नहीं भूल सकती। ठीक है, तू मरे या जिए, पर तेरी उस लड़के से शादी नहीं होगी। हमें क्या बिरादरी में अपनी नाक कटानी है? फिर रोहिणी के लिए लड़के की तलाश की जाने लगी, लेकिन जिसको एक बार इश्क हो जाए फिर वो किसी की सुनता ही कहाँ है। आखिर दोनों ने घर से भागने का फैसला ले लिया। रोहिणी रात में मोहन के साथ चली गई। मोहन को एक अच्छी नौकरी भी मिल गई। सब अच्छा चल रहा था। दोनों अपनी लाइफ में बहुत खुश थे। फिर एक दिन ऑफिस से आते वक्त मोहन का एक्सीडेंट हो जाता है। इस बात का पता जब रोहिणी को चलता है तो वो पागल सी हो जाती है। मोहन बहुत ही सीरियस कंडीशन में था। जितना पैसा उनके पास था वो सब लग गया। अब कुछ बचा भी नहीं था। रोहिणी को जब कुछ समझ नहीं आया तो वो अपने पापा से मदद मांगने चली गई। पापा, मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया है, मुझे पैसों की जरूरत है, प्लीज मेरी मदद कीजिए, वरना वो मर जाएगा। मरता है तो मर जाने दो। और कौन है तू? मैं तुझे नहीं जानता। मैं जानती हूँ पापा, आप मुझसे नाराज हैं, पर अभी मुझे आपकी बहुत जरूरत है।
जिस दिन तू उस लड़के के लिए हमारे घर से भाग गई थी, उस दिन तू हमारे लिए मर गई थी। अब हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम दोनों जियो या मरो। रोहिणी अपने पिता के पैरों में गिर जाती है, पर उसका पिता उसकी कोई मदद नहीं करता, बल्कि उसे धक्का देकर बाहर निकाल देता है। इसके बाद वो मोहन के घर गई। मोहन के घर वालों ने भी उसके साथ वैसा ही बर्ताव किया और उससे कहा, मोहन हमारे लिए उसी दिन मर गया था जब तो जैसी लड़की से उसने शादी की। रोहिणी वहाँ से निराश होकर जा ही रही थी कि तभी उसे पीछे से किसी ने आवाज दी, भाभी जी सुनिए। रोहिणी ने पलट कर देखा तो मोहन के ताऊ का बेटा उसे रोक रहा था। वो उसको बोलता है, भाभी घर वाले आपको पैसे नहीं देंगे और मोहन मेरा चचेरा भाई हुआ तो क्या हुआ, आखिर है तो मेरा भाई ही ना। मैं आपको उसके इलाज के लिए पैसे दे दूंगा, पर आपको भी मेरी मदद करनी होगी। जब भी मुझे आपकी मदद की जरूरत होगी मैं आपसे कह दूंगा। दिनेश भैया, मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी और जब भी आप कहेंगे मैं आपकी मदद जरूर करूंगी। फिर दिनेश रोहिणी को अपने घर लेकर गया और उसे पैसे दे दिए। उसके दिए पैसों से मोहन का इलाज चलता है। फिर मोहन पहले से कुछ ठीक होने लगा। रोहिणी उसे घर लाकर उसकी देखभाल करती है। मोहन अपने आप से न उठ सकता था और न चल सकता था। रोहिणी मोहन को दवा दे रही होती है, तभी घर की बेल बजती है। रोहिणी जाकर देखती है कि दिनेश वहाँ खड़ा था। दिनेश भैया, आप यहाँ, वो भी इतनी रात में? भाभी जी, मैंने अपना वादा पूरा किया, लेकिन आप शायद अपना वादा भूल गई हो। मैंने आपसे कुछ कहा था। हाँ भैया, बताइए क्या कर सकती हूँ मैं आपके लिए? फिर दिनेश रोहिणी को छूने की कोशिश करता है और उससे कहता है, अब बताओ भाभी जी कि ये सब तुम्हारी मर्जी से होगा या मैं खुद करूँ? भैया प्लीज ऐसा मत करिए, मोहन को पता चल गया तो वो टूट जाएगा। तो सोच लो, आपको अपना पति प्यारा है या नहीं, और मैं आपका अपने घर पर इंतजार करूँगा। अगर आप नहीं आई तो सोच लीजिए क्या हो सकता है। फिर रोहिणी मोहन को दवाई देकर सुला देती है और अपने पति की जान बचाने की कीमत दिनेश को खुद को सौंप कर दे देती है। उसके बाद दिनेश उसे कहता है, बहुत खुश हूँ मैं आज, आप चाहें तो और पैसे ले सकती हैं। रोहिणी चुपचाप सब सहन करती है। ऐसे ही दिनेश की हिम्मत और गलत इरादे बढ़ते जा रहे थे और उधर मोहन भी धीरे धीरे ठीक होने लगा था। फिर एक दिन दिनेश उसके घर आता है और रोहिणी से बोलता है, भाभी क्या और पैसे की जरूरत नहीं है आपको? वो मेरी मजबूरी थी, मेरे पति के लिए। मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। आपको मेरी मजबूरी का जितना फायदा उठाना था आपने उठा लिया, पर अब बस बहुत हुआ। ऐसे कैसे बहुत हुआ? आज रात तुझे मेरे घर आना ही होगा, वरना सोच लेना क्या हो सकता है। नहीं, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? कुछ तो उस भगवान से डरो और मुझ पर रहम करो। और मोहन ये सब बातें दरवाजे के पीछे खड़ा होकर सुन रहा था। फिर वो आता है और दिनेश को एक जोरदार थप्पड़ मारता है। मैंने सब सुन लिया है, तूने मेरा भाई होकर मेरे साथ ऐसा किया। भाभी माँ समान होती है और तूने उसी के साथ ऐसी नीच हरकत की। छी, मुझे शर्म आती है कि मैं तेरे जैसे घटिया इंसान का भाई हूँ। ये सब देखकर रोहिणी बहुत डर जाती है कि न जाने मोहन उसके बारे में क्या समझेगा। मोहन रोहिणी की तरफ देखकर बोला, डरो मत रोहिणी, मैं तुमसे आज भी उतना ही प्यार करता हूँ जितना कल करता था। तुम मेरे लिए आज भी पहले जैसी ही पवित्र हो। नहीं मोहन, मैं अब पवित्र नहीं हूँ, आपके लायक नहीं रही। मेरा मर जाना ही सही होगा। पवित्रता शरीर की नहीं होती, मन की होती है, और तुम्हारा मन आज भी मुझसे ही प्यार करता है। फिर मोहन दिनेश को पुलिस के हवाले कर देता है और वो दोनों फिर से पहले की तरह अच्छे से रहने लगे।